1000 परतों वाले फोम से बनी जेल और 500 किलो चट्टान से बनी जेल में से कौन सी अधिक मजबूत है? जो पहले अंदर से बाहर निकल आएगा वह जीत सकता है। आ वेई ने फोम की जेल चुनी, जबकि दाजुआंग ने चट्टान की जेल चुनी। फोम बोर्ड की घनत्व अधिक है, एक मुक्के से बुलबुले बन सकते हैं, लेकिन लगभग 2 मीटर की मोटाई को सुपरमैन नहीं तोड़ सकता। दाजुआंग की चट्टान की जेल तांबे की दीवारों और लोहे की दीवारों से मजबूत है, खाली हाथों से इसे बिल्कुल भी नहीं खोला जा सकता। मेजबान ने 2 उपकरण लाए और पत्थर, कैंची, कागज से प्राथमिकता चुनने का निर्णय किया। इस राउंड में दाजुआंग जीत गया। उसने रबर का हथौड़ा चुना और अवेई को एक पेंसिल मिली। उसने इसे फोम बोर्ड में जोर से घुसाया और कई परतें खोल दी। बस एक सुरंग खोदकर बाहर निकला जा सकता था, लेकिन पेंसिल मजबूत नहीं थी और 2 टुकड़ों में टूट गई। अवेई को केवल अपने दोनों हाथों से लगातार छेद करना पड़ा। दाजुआंग का रबर का हथौड़ा लगभग बेकार था। उसने मेजबान से समय बर्बाद न करने की विनती की। उपकरण चुनने का सिलसिला जारी रखना पड़ा। न इस राउंड में अवेई जीत गया। उसे पता था कि दाजुआंग लोहे की गेंद चाहता है, फिर भी उसने जानबूझकर लंबी छुरी उसे दे दी। दोनों के उपकरण उनकी जेल के लिए उपयुक्त नहीं थे। अवेई अपने हाथों से कुछ हटा सकता था, जबकि दाजुआंग की कठोर पत्थर की दीवार बिल्कुल नहीं हिली। मेजबान ने फिर से उपकरण लाए। इस बार दाजुआंग जीत गया। उसने हथौड़ा चुना और अवेई को कुल्हाड़ी मिली। फोम की दीवार पर काटते ही बिना किसी मेहनत के वह कई परतों को आसानी से भेद सकता था। उसने देखा फोम इतना मजबूत नहीं है, अगर तूपो किया जाए तो निश्चित रूप से आसान होगा। अवेई ने रणनीति बनाई और जोर से खोदने लगा, जबकि दाजुआंग बड़ी चट्टान को नहीं खोला। हथौड़ा मारते चिंगारियां उड़ी, कोई टूपो खाऊ नहीं था। इस चट्टान की कठोरता कठिन थी। दाजुआंग का हाथ दर्द हुआ पर नहीं रुका। विश्वास था योजना से जीतेगा। जेल में एक फोम का डिब्बा आया, जिसमें नए उपकरण छिपे थे। मुड़कर फोम के डिब्बे को तोड़ा। वह अंदर से ठोस और मजबूत था। दाजुआंग ने फोम के डिब्बे को बांटा। वह गलत था। उपकरण छिपा हुआ था। वे खुदाई करते हैं। अवेई को नीले रंग की पर्ची मिली। उपकरण एक फावड़ा था। उसने खुदाई जारी रखी, जबकि दाजुआंग को अभी तक पर्ची नहीं मिली थी। अवेई का फावड़ा विशेष रूप से अच्छा था। वह एक टुकड़ा निकाल सकता था। वह किनारे के साथ अंदर की ओर खुदाई करता गया और जल्दी ही उसे नई परत मिली। अंदर बहुत सख्त फोम का गद्दा था, जिसे खोलना बहुत कठिन था। अवेई को और अधिक जोर से खुदाई करनी पड़ी। दाजुआंग को आखिरकार एक हथौड़ा मिला। अगर वह अंधाधुंध मारता तो निश्चित रूप से पीछे रह जाता। उसने देखा कि दाहिने ऊपरी कोने का पत्थर आसमान था। उसने लगातार 10 बार से अधिक मारा और एक दरार दिखाई दी। यह शायद टूपोदियन हो सकता था। दाजुआंग ने उसी स्थान पर जोर से मारना जारी रखा और आखिरकार कठोर चट्टान दिखाई दी और मुंह की क्षतिग्रस्त जगह अब मजबूत नहीं था। दाजुआंग ने हथौड़े से लगातार मुंह को बड़ा किया। वह पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि अवेई का नया फोम अभी तक नहीं खुला था। यह स्पंज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। होस्ट ने नए उपकरण लाए। इस बार दाजुआंग जीत गया। उसने एस आकार की मुड़ी हुई तलवार चुनी, जबकि अवेई को बड़ी कटार मिली, जो खुदाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। वह केवल बगल के फोम को साफ कर सकता था और सुरंग को जितना संभव हो सके बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था। दाजुआंग की मुड़ी हुई तलवार अप्रत्याशित थी। यह टूटी हुई चट्टान को खोलने में सक्षम थी, लेकिन हर बार इतना भाग्यशाली नहीं था। तलवार की नोक पत्थर में और मोड़ने के बाद ही बाहर निकली। अच्छी बात यह है कि अन्य हिस्से अभी भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। दाजुआंग ने पत्थर तोड़ना जारी रखा। अवेई ने आखिरकार जिद्दी स्पंज मैट को खोल दिया।